की दवाई लाए हैं। शिप की दवाई ये रखी, देखो ये शिप की ये थी और ये लाए थे उस दिन देव की, आज ये वाली लेकर आए। ये देखो वो भैया की दवाई है, दो ना। हाँ इसको उसको सुबह दे दी थी 9 बजे। कुछ बोल रहा था डॉक्टर, मैं बाहर थी ना। दो, अरे यार मत मारो उसको। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी बस हम नहा धो के सब्जियाँ कट करने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था और परसों ये भी बोला था ना, यूट्यूब के बारे में बोला था कि यूट्यूब में अगर मैं व्लॉग ना डाल पाऊँ, कल भी आप लोगों से जिक्र किया था, परसों भी किया था। तो देखो अभी मैंने आप लोगों से यही बोला है कि अच्छा ये देखो यहाँ पे ना फूल लगा है। ये मेरा ना करीब 1 साल पहले मैंने इसको लगाया था, बहुत छोटे में लगाया था और इसकी मैंने कलम लगाई थी और आज देखो कि कितना सुंदर लग रहा है ना। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही हूँ किनुआ, क्योंकि अभी हस्बैंड को किनुआ ही देना है ताकि उसमें शुगर लेवल भी कम रहता है। रोटियाँ उनको दे नहीं रही हूँ मैं, तो ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैंने ये कहा था कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा आरती आप जॉब क्यों नहीं बता रहे, कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं बताने वाली थी पर कुछ लोगों ने मुझे मना किया है कि जब तक आप पूरे तरीके से सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक आप नहीं बताइएगा। फिर मुझे भी लगा सही बात है। तो जैसे इसके एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे मैंने आप लोग को बताया था गवर्नमेंट जॉब की है जो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो ऐसा मैं फिर भी अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ के मैं व्लॉग लेकर आऊँ, किसी भी हालत में लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ में मुझे बस अपनी ओर से मेहनत ही करनी है। तो यहाँ पे मैं टमाटर को ना अच्छे से देख के इसलिए काट रही हूँ, बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टमाटर बाहर से तो अच्छा दिखता है पर अंदर ना उसके अंदर कीड़े रहते हैं। प्लस उनके बाद इनको बीज वगैरह नहीं देना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें निकाल के ही कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बोल रही थी, देखो अभी फिर से मैं गई थी, थोड़ा पेपर निकलवाने गई थी, तो वहाँ मैं गई थी और कुछ बुक वगैरह लेने गई थी। तो एक एग्ज़ाम है जो मेरा क्लियर हो चुका है ना, अभी थोड़ा सा और प्रोसेस बाकी है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें खुल के अभी आप लोगों से नहीं बता पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मैं जल्द ही बताऊँगी आप लोगों को, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें खुल के नहीं बता रही हूँ। अच्छा मुझे एक कमेंट और आया था, अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगी तो तुम्हारे बीमार पति को कौन देखेगा, तुम बीमार पति को छोड़ दोगी फिर यूट्यूब छोड़ने के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उनको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती हूँ। और अगर मुझे छोड़ना ही होता, आप 1% सोच के देखिए, मैं अपनी किडनी क्यों उनको डोनेट करती अगर मुझे उनको छोड़ना ही होता, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और मेरे 1.5 साल का एक ही बेटा था। तो मैं क्यों ये सारी चीज़ें करती अगर मुझे उनको छोड़ना ही होता। अच्छा एक कमेंट आया था, मेरे हस्बैंड को आया था कि अब तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ देगी, अब वो ये करेगी वो करेगी, है ना, कि उसको मत पढ़ाओ, मत ये सब करवाओ, अभी वो यूट्यूब में है तो कम से कम तुम्हारा ख्याल रख रही। तो पता नहीं ऐसा लोग कैसे सोच लेते हैं। और अब सोचिएगा, जब मैंने इनको किडनी डोनेट की थी तो ये मेरा एक तो स्वयं का फैसला था, है ना, और ऊपर से तब तो मैंने खुद भी मेहनत की थी, है ना। यूट्यूब में शुरू से तो थी नहीं, मैंने इनके लिए ही यूट्यूब के लिए किया था। और आज भी मैं जब यूट्यूब में ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही बना रही हूँ, ताकि इनका जो है वो मेडिसिन आता रहे। तो मेरी ओर से जब तक होगा वो मैं मेडिसिन का करती रहूँगी, क्योंकि लाइफ टाइम मेडिसिन है, चलना ही चलना है। पर यूट्यूब छोड़ने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, पर हाँ समय नहीं दे पा रही हूँ, किसी दिन ब्लॉग नहीं आएगा, हो सकता है गैप भी हो। सैंडविच रखती है और देव का स्कूल अब जल्दी हो गया है, 1 जुलाई से। 1 जुलाई को तो उठ गई थी फिर भी, और अभी आज ना बहुत ज़्यादा लेट उठी, 5 मिनट बाकी, मतलब 20-25 मिनट बाकी था, इसलिए फटाफट से ब्रेड की सैंडविच। हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है, दवाई खाए थे ना। अब जल्दी जल्दी पी लो, आप जल्दी पियो, उसका एक दिन स्कूल का गैप हो गया, जल्दी से पी लो। चलो फिर मैं स्कूल छोड़ के जाऊँ, उसके बाद अपने आके ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो हो सकता है मेरे व्लॉग में कुछ कुछ बीच बीच में बहुत लंबा गैप भी हो, नहीं भी हो,
क्योंकि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ ना अभी व्लॉग में, उस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ और फ़ोन बहुत कम चला रही हूँ उस समय। बस ये है कि व्लॉग एडिट करने के लिए डाल दिया। और कमेंट का तो आप पता पूछिए ही मत, रात को 12 बजे चेक करती हूँ तो रिप्लाई भी कई लोगों का नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बस मैं आटा लगा के रख दूँगी इनके लिए। उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। पूछूंगी अगर रोटियां खाएंगे तो ठीक है, 2-3 दिन में सुबह टाइम बस रोटियां देती हूँ, बाकी टाइम वो, क्योंकि शुगर के पहले नहीं। और अभी देखो हमारा नाश्ता पानी बन चुका है। इनको मैंने बाहर बैठा दिया, आज थोड़ी सी धूप थी तो मैंने कहा तब तक बाहर बैठो, मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हर 2-3 दिन में मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो करनी है। यहाँ पे चेंज कर दे रही, देखो और कितना ज़्यादा गंदा भी हो गया था ना बेडशीट, इसलिए अभी मैं आप लोगों को यही चीज़ क्लियर मैंने आज के ब्लॉग में कर दिया है। और जो लोग मुझे बोल रहे थे तुम यूट्यूब छोड़ रही हो, तो जी नहीं, बस मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि देखिए अगर किसी ऐसा था कि पहले मैं घर में रहती थी तो चलो ठीक है, अब मुझे इतना अभी समय नहीं मिल पा रहा है ना। और जो आप लोग बोल रहे थे जॉब के बारे में क्लियर करो, तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर इसलिए नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस जो है और बाकी है कुछ, है ना, इसलिए नहीं बता रही हूँ। और बताने की कोशिश भी की तो कुछ लोगों ने मुझे मना किया है, जब आप स्टार्टिंग कर दोगे तब हमें बताइएगा। और मैं ये तो पहले ही आप लोग को बता दिया कि गवर्नमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखते हैं बाकी किस्मत में क्या होता है क्या नहीं होता है। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हिम्मत, ऐसे ही सपोर्ट हमारा बनाए रखिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने की हिम्मत मिले, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आपको पता है मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेरे हस्बैंड है सपोर्ट में, मेरे बच्चे हैं। बाकी घर में ही रह के क्या करूँ अब, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो सारा सब कुछ देव साफ भी कर दिया था। और शिप की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, हाँ, तो वो ऐसी बात कर रहा है देव से। ये लो, एक्चुअली शिप को ना बहुत पढ़ने का शौक़ है, उसका जैसे तैसे मैं ना स्कूल में सोच रही हूँ अगले साल से नाम लिखवा दूँगी। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि आपके बीमार पति को कौन देखेगा, बच्चे छोटे हैं। एक्चुअली देव को ना मैं स्कूल भेज दूँगी और शिप को मैं लेके जाऊँगी। और रही हस्बैंड की बात, तो सारा सब कुछ देखने के बाद ही मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। और रही ब्लॉग की बात, तो जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि कुछ मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि आरती जैसे भी हो बस आप ब्लॉग डालिएगा, हम आपको देखेंगे। तो सच में जो जेन्युइन मेरी मदद करते हैं, जेन्युइन जो लोग मुझे देखते हैं, उनको दिल से शुक्रिया। और एक ना देखिए 4 साल यूट्यूब में हो गया तो आसान बात नहीं है। 4 साल में 365 दिन होते हैं, आप सोचिए। और उसमें एक फैमिली की तरह ही हम हो जाते हैं ना, कि हमारी ये फैमिली है, जैसे हम आपको बोलते हैं। मैंने आप लोगों से हर छोटी बड़ी खुशियाँ जो भी है वो बातें शेयर की हुई है इन 4 सालों में। मैं चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखती, क्योंकि हर कोई जब व्लॉग बनाता है ना उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। पर मैं इतना कहूँगी कि आज के समय में ना मेरे जैसे कोई लड़की होती ना, सच में आप झूठ माने यकीन माने, हो सकता कोई ऑफ कैमरा भी हो, ऐसा मैं ये नहीं कहती, हो सकता मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे जैसे होती ना तो कब की हिम्मत हार चुकी होती कि आरती नहीं। क्योंकि जिसका एक ही छोटा बच्चा हो 1.5 साल का और उसके पति की किडनी ख़राब हो जाए और उसको सब मना कर दें कि तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी की हिम्मत भी नहीं रहेगी। पर मुझे पता था, मुझे बाबा पे पूरा भरोसा था कि नहीं, मैं एक दिन सक्सेस मुझे ज़रूर मिलेगी। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ कि नहीं, मैं झूठ बोलूँ या फिर मैं मनगढ़ंत कहानी बनाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर मेरे बारे में सोचेंगे ना पिछले 4 साल पुराने, तो कैसे पहले मैंने यूट्यूब बनाया, लोगों से हेल्प मांगी, फिर खुद की किडनी डोनेट की। आप लोग समझ सकते हैं ना कि अगर मैंने कहीं और से ख़रीदी हो, कुछ ही खुद की और फिर उसका शिप भी हो, देखो लोगों ने जेली बनाई। तो ये चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आज इस काबिल तो बन पाई हूँ। और बस नॉर्मल ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, थोड़ी सी कठिन वाली भी ज़िंदगी होती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आरती हर तीसरे घर में आजकल बीमार व्यक्ति है, तो आप इतना परेशान मत हो। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि हर तीसरे घर में कोई ना कोई बीमार है, पर इतनी बड़ी बीमारी, इतना संघर्ष, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है।
मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ इसलिए। तो यहाँ पे आज ना जो मैंने किनुआ बनाया हुआ था ना, तो किनुआ को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है क्योंकि कच्चा वैसा वाला बना हुआ था और उसमें अच्छे से पक नहीं पाया था। मैंने जल्दी सीटी बंद कर दी थी, तो मैंने कहा इसको मैं छौंक लगा देती हूँ। तो चलिए, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो भी शिकायतें थी मुझसे कि क्या करने वाली कौन सी, जो वो सारी बातें इस ब्लॉग में क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से टाइम हो रहा है, जल्दी से मैं एडिट कर लेती हूँ ब्लॉग और फिर मिलती हुई। किनुआ है ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा। हस्बैंड भी इसको खा लेते हैं, कोई नुकसान भी नहीं है। तो चलो मैं अब इनको थाली लगा के और दे देती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।